हमारी ज़िंदगी में कोई है, नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये तो हमें सबको पता है। पर हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई है तब भी हमें दुःख है, कोई नहीं है तब भी हमें दुःख है। यानी दुःख तो मेरे हमारे साथ रहेगा ही। तो हमें लेट गो करना होगा हमारे साथ कि करना तो आज भी है, करना कल भी है, करके आज भी खाना करके कल भी खाना है। किसी पे डिपेंड होके क्यों जिए, अपने आप का हाथ पकड़ के, अपने आप को प्यार करके, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी रख के, अपने आप को ये कह के कि मैं भी कुछ हूँ कह के, अपने आप को अपने आप को मतलब कि ये जो अपने लिए जो जीना छोड़ दिया, अपने लिए कुछ करना छोड़ दिया, अपने आप को पैम्पर करना छोड़ दिया, ये सब अगर हम अपने लिए करेंगे तो हम अपने आप का साथ कब तक नहीं दे पाएंगे। दूसरे पर निर्भर रह के हम अपने आप को बेसहारा बना लेते हैं। मैंने भी बनाया था अपने आप को, मेहनत भी खूब की, काम भी खूब किया, बहुत किया, साथ भी बहुत दिया, जिम्मेवारियां भी बहुत थी, आज भी हैं। इंसान होते होते हुए भी हमारी कोई कोई वो नहीं करता, तो हम क्यों किसी के पीछे भागे। जो इंसान यंग एज से लेकर आज तक नहीं सुधर पाया, वो पहले सुधरा नहीं, वो आज सुधरेगा नहीं, वो आपके सुधारने से भी नहीं सुधरेगा। जो चीज़ सुधरना ना सुधरना, कोई देखो बच्चा थोड़ी है जो किसी को हम सुधार देंगे। समझदार इंसान को हम सुधार नहीं सकते। तो जिसको जो करना होगा वो तो करेगा। तो हम क्यों डिपेंड रहे, हम क्यों अपनी इच्छाओं को मारे, हम अपने आप को क्यों पागल बना के रखें, हम अपने आप को क्यों नहीं समझाते, हम अपने आप को क्यों नहीं सुधारते। हम दूसरे को सुधारने की कोशिश कर रहे जो कभी सुधरेगा ही नहीं। टाइम ख़राब कर रहे हैं, बहुत टाइम ख़राब कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो खुद को समझाना में ही फ़ायदा है ना। तो खुद को समझाओ, सब्र नाम की चीज़ खुद के अंदर रखो। खुद को समझा के अगर हम अपने आप को प्यार करें, अपने आप की केयर करें, अपने आप को 2-4 साल फालतू नहीं चला लेंगे, तो किसी और पे बोझ बनने से अच्छा खुद को संभालो, खुद के लिए कुछ करो, किसी और पे डिपेंड मत रहो। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करके देख लिया कि ये बंदा सुधर जाए, ऐसा सुधर जाए, वैसा सुधर जाए। क्या वो बंदा आपके कुछ करने से सुधर गया? बहुत टाइम निकाल देगा, आपने भी सालों साल निकाल दिए होंगे इंतज़ार में कि आज सुधरेगा, सुधरेगा, सुधरेगा। वो इंसान सुधरता तो है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा और बिगड़ जाता है, और तकलीफ़ देता है, और एक तकलीफ़ दे के दूसरी देता, दूसरी दे के दो दे के तीसरी देता, तीसरी तकलीफ़ दे के चौथी। यानी आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी रहा है। तो उस इंसान के पीछे भागना छोड़ दो, जो आपको आपके पीछे भगा रहा है ना, उसके पीछे भागना छोड़ दो। जो आपको तकलीफ़ दे रहा है उससे दूर हो जाओ। परिवार से दूर नहीं, उससे दूर हो जाओ। उससे मतलब कि इच्छाएं करनी छोड़ दो, उससे उस पर डिपेंड होना छोड़ दो। उससे किसी चीज़ की ये कि मुझे ये और मुझे वो, कोई ये, जैसे कोई भी आप उस पर निर्भर हो, किसी भी तरह निर्भर हो, तो निर्भर रहना बंद कर दो। अपने में खुश रह के देखो, अपने आप से प्यार करके देखो, अपने आप को ये बोलो कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ देगा, दूसरों का शरीर दूसरों का साथ देगा। अगर हमारा शरीर का ध्यान हम नहीं रखेंगे, कोई और नहीं रखेगा आपके। तो अपने आप का ध्यान हमें खुद रखना होगा। हमारा शरीर अगर हमें 2-4 साल अपने शरीर को चलाना है, टूटने के बाद क्या हमारा कोई कर देगा? चलते चलते कोई कर नहीं रहा। तो हमारे आज हम जब यंग एज में हैं, कोई हमारी केयर नहीं कर रहा, हमें कोई ये मतलब कि कोई कोई कुछ भी नहीं समझ रहा। क्या आगे टूटने के बाद कोई समझेगा? नहीं समझेगा कोई हमें। तो खुद का ध्यान ज़रूरी है, खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को ये कहो कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे कुछ करना। अपने लिए भी कुछ करो, अपने लिए भी कुछ करना है। क्योंकि आज हमारे चल रहे हैं, आज हमें कोई कुछ समझ नहीं रहा, कल हमारे टूट जाएंगे, कल हमें कोई भी नहीं पूछेगा। आज नहीं पूछ रहे तो कल कौन पूछेगा?
आज हम इतने दुखों का सामना करें, आज हम इतने अकेले हैं, कल भी हम अकेले ही होंगे, कोई किसी का नहीं होगा। आज हम ये यंग एज में हैं, तब हमारा कोई नहीं, कल हम जब वो थोड़ी सी उम्र बढ़ने के बाद, थोड़ी सी उम्र ढलेगी, तब हमें कोई क्या समझेगा, कुछ भी नहीं। तो खुद का भी ध्यान रखो, खुद की केयर करो। मैं अपनी केयर करने लगी हूँ, मैं खुद का ध्यान रखने लगी हूँ। मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत चोटें खाई हैं, बहुत कुछ सहा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी मौका मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या वो उतार चढ़ाव देखे अपनी ज़िंदगी में। मरने से लेके, अपनी नज़रों में गिरने से लेके, दोबारा अपनी नज़रों में उठने तक की ज़िंदगी तय की है। जब वो दिन याद आते हैं ना तो मन भर जाता है। बट आज नहीं, फिर कभी। अपनी केयर करनी ज़रूरी है, अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। आज आपका कोई साथ नहीं दे रहा, कल भी आपका कोई साथ नहीं देगा, तो अपनी केयर ज़रूरी है। अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अपनी केयर करो, तभी तो आप चलोगे। आज आपके हाथ पैर सलामत है, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा, कल आपके हाथ पैर टूट जाएंगे, कल कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा आपको। आज आप बीमार हो, चाय भी नहीं बना के दे रहा कोई आपको, खाना खाया कि नहीं खाया ये भी नहीं पूछ रहा आपको, और कल तो आपके टूट जाएंगे, कल तो आपको कोई भी नहीं देगा, क्या करोगे? तो थोड़ी सी केयर खुद की भी करो, ज़रूरी है। खुद की केयर ज़रूरी है। आप फैमिली की करते हो, परिवार की करते हो, बच्चों की करते हो, घर की भी केयर करते हो, खुद की क्यों नहीं? खुद की भी किया करो। खुद की केयर ज़रूरी है, क्योंकि आप भी ज़िंदगी में आए हो, ज़िंदगी आपकी भी है, तो खुद की केयर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं तो सच में अपनी केयर करने लगी हूँ। हाँ, थोड़ा थोड़ा दुख आ जाता है, दर्द आ जाता है, हेडेक भी हो जाता है, तकलीफ़ें, पर पहले की तरह सुन नहीं होती, पहले की तरह बेड पे पड़ी नहीं रहती, पहले की तरह सर में पट्टी नहीं बनती, पहले की तरह 2-2 3-3 दिन तक जो बीमार हो जाती थी वो बीमार नहीं होती। अब उठ जाती हूँ, दर्द थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा होता है, पहले इतना होता था, अब इतना सा होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी वो भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत गुस्सा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत गुस्सा है, सह के आज इस यहाँ तक कि अपने आप को संभालने की हिम्मत आ गई अपने अंदर, अपने आप की केयर करने की हिम्मत आ गई है, अपने आप को समझने लगी हूँ, अपने आप की जो मेरे अंदर जो मेरी आत्मा है वो मुझसे जवाब मांगती है कि आज तू जब यंग एज में है, कल टूट जाएगी तो तेरा क्या होगा? आज तेरा कोई नहीं, कल तेरा क्या होगा? तो ये चीज़ समझ में आ गई है कि आज हमारा कोई नहीं तो कल कौन होगा? जिसके साथ देखो, जिसके साथ हम सारी ज़िंदगी के सपने देख के आते हैं, हमारा जब वही नहीं हुआ, जिसके लिए हम घर परिवार छोड़ के आए हैं, हमारा तो वही नहीं हुआ, तो हमारा कौन होगा? वो बच्चे जिनकी आज हम परवरिश कर रहे हैं, जो हमारी 100 बातों में से 5 बातें अनदेखी कर देते हैं, अनसुनी कर देते, कल ना वो भी बड़े हो जाएंगे, वो भी हमारी नहीं सुनाई करेंगे, कौन मानेगा हमारी? कोई नहीं मानता हमारी। तो अपने आप का ध्यान रखो, अपनी केयर करो, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज संभल जाओगे तो आप अपने आप को ना आगे ना, सच में अपने आप की केयर आज कर लोगे ना, तो सच में अपने आप को ये कहोगे, हाँ मैं टाइम से सुधर गई, मैं टाइम से संभल गया, मैंने टाइम से अपनी केयर कर ली, आज मैं ठीक हूँ। नहीं तो कल क्या और क्या नहीं, कल का तो कुछ भी नहीं पता किसी को। तो आज के साथ जियो, आज खाओ, आज पहनो, ओढ़ो, आज मस्त रहो, आज जियो, आज में जियो, कल में नहीं। कल कभी नहीं आया, मेरा भी नहीं आया, 16 साल से मेरा भी कल नहीं आया।
बहुत ठोकरें खाई, बहुत दुख सहा, बहुत हँसा, बहुत कुछ किया। आखिरी में एक ही चीज़ मिली, क्या किया? कुछ नहीं किया। बच्चों के प्रति संस्कारों पे बात आ गई तो उस पे भी संस्कार खराब है हमारे। कोई बात नहीं, ये सब सुनने को मिलेगा, इससे भी गंदा सुनने को मिलेगा, बहुत गंदा सुनने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि 5 उंगलियां हैं, 5 उंगली में से कोई हर एक गंदा बोलता नहीं, बट गंदा ना बोलने वाला भी कोई, इतनी केयर करने वाला कोई 5 में 100% में 10% बंदे ऐसे हैं जो बहुत केयर करते हैं। ये नहीं है कि सब दुखी हैं, प्यार करने वाले भी बहुत हैं, केयर करने वाले भी बहुत हैं, अपनापन देने वाले भी बहुत हैं। पर अपनी केयर भी ज़रूरी है, अपने आप की केयर भी ज़रूरी है। खुद करेंगे तो खुद का लिए बहुत ज़रूरी है, खुद से प्यार भी करना ज़रूरी है, खुद का ख्याल रखना ज़रूरी है। ज़िंदगी हमारी है, हमें भी जीना है। हमारी